सूतोवाच, अब जी कह रहे हैं, यथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तवा, आसीत् तुङ्गदजो राजा प्रजापालनतत्परः, प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवावस। हे ऋषियों, आगे की कथा सुनाता। एक तुंगध्वज नाम का राजा था। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता था। इसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार ये वन में गया। वन में बहुत से पशुओं का शिकार किया, फिर एक वटवृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। वहीं कुछ गोप बालक भगवान सत्यनारायण का पूजन कथा कर रहे थे। राजा ने अभिमान के कारण न तो भगवान को प्रणाम किया, पूजा के पश्चात गोप बालक प्रसाद लेकर के आए, राजा के समीप में रख दिया, लेकिन राजा ने उस प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया। घर गया, उसके 100 पुत्र थे, धन धान्य था, सब कुछ नष्ट हो गया। अब होश आया, ओ मैंने भगवान का अपमान किया, प्रसाद का अपमान किया। राजा फिर घर में गया, फिर वन में गया। वन में जाकर गोप बालकों को बुलाया, श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। और इस व्रत पूजन के प्रभाव से जब घर आया, फिर धन पुत्र और राज्य से युक्त हो गया। इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्य लोक हो गया। सूत जी कहते, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्री धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है कि वह सभी इच्छित भोग को भोग करके अंत में सत्यपूर्व वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आपसे भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनियों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग श्रवण करें। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गोह का राजा हुआ और अगले जन्म में भगवान श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा उल्कामुख अगले जन्म में दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार सत्यव्रती आज साधु नाम का वैश्य मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी
संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत गोलोक धाम प्राप्त किया। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय, इस 5वें अध्याय की कथा भी भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।